अब आप एक और चीज समझें कि इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ा भी सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे तो इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी, अगर इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे तो इनकम भी कम हो जाएगी। तो कौन सा रिलेशन है दोनों के बीच में? इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ जाएगी, और इन्वेस्टमेंट घटाओगे तो कम हो जाएगी। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। ठीक है, आपको पता होगा चेंज इन वाई इज इक्वल टू जो इनकम होती है वो या तो आप कंज्यूम करते हो या तो आप सेव करते हो। इनकम जितनी भी आपकी इंक्रीज होती है वो या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है, इसके अलावा कोई थर्ड यूज नहीं होता, ये टू यूजेस होते हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम जब हम करते हैं तो सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। तो अगर इस फॉर्मूले में मैं चेंज इन कंजम्पशन प्लस सेविंग की जगह इन्वेस्टमेंट डाल देता हूं, अब इन्वेस्टमेंट को अगर मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो ऐसे बन जाएगा। अब यही फॉर्मूला मैं यहां पुट कर देता हूं, k is equal to change in y upon change in y minus change in c। ये जो है मैंने यहां इसकी जगह पुट कर दिया। अब इसके बाद इन सभी को मैं चेंज इन y से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय चेंज इन y। तो k is equal to ठीक है। अब y y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 1/1 माइनस चेंज इन c अपॉन चेंज इन y। चेंज इन c अपॉन चेंज इन y जो है, चेंज इन c अपॉन चेंज इन y जो है वो एमपीसी होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बन गया? 1/1 माइनस एमपीसी, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है जी। और इसी में फर्दर आ जाता है 1/MPS। क्यों? बिकॉज एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। हमारे पास ये दो रिलेशनशिप बचते हैं, और मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये दो फॉर्मूलाज बचते हैं। अब मैंने आपको बताया था, हम कर रहे थे कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगी तो उसकी वजह से चेंज इन इनकम होगी, और मैंने आपको बताया था 100 के 100 भी रह सकते हैं, 100 के 200 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। ठीक है जी, कई गुना मल्टीप्लाई हो सकता है। अब ये किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है? ये इन दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, बिकॉज इन दोनों का टोटल जो है वो इक्वल टू 1 होता है। अब हमें क्या समझना है? अब हमें ये समझना है कि ये कितना टाइम, अब 100 जो है ये कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकता है। मींस ये तो आपने इन्वेस्टमेंट लगा दी इनिशियल, इसकी वजह से कितनी चेंज इन इनकम हो सकती है, ये आपको समझना है। अब ये इनके थ्रू समझा जाता है। कैसे? तो मल्टीप्लायर जो है वो क्या है? अगर एमपीएस यानी कि सेविंग, इसके साथ क्या है मल्टीप्लायर का इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो सेविंग अगर बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? कम। इसका एग्जांपल हम करेंगे डिटेल में। पर अगर क्या होगा, सेविंग बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? कम। और मल्टीप्लायर का एमपीसी से कौन से, इसके साथ क्या रिलेशन है? इनडायरेक्ट। ठीक है, और इसके साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट और इसके साथ डायरेक्ट। मींस कंजम्पशन बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, कंजम्पशन कम होगी तो मल्टीप्लायर भी कम होगा। अब हम अपनी बात को प्रूव करने के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, उसको प्रूव करने के लिए हम क्या लेते हैं? सबसे पहले मान लेते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 है। अगर ये 1 है तो सेविंग 0 हो गया, और सेविंग अगर 0 हो गया तो 1/MPS मींस 1/0 क्या हो गया? इनफाइनाइट। ठीक है जी। अब फिर क्या करते हैं? हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं, इसको रिड्यूस करके 0.75 किया, ये हो जाएगा 0.25। अब इसको पुट करें 1/0.25। ठीक है जी, ये हटाएंगे 2 0 लग जाएगा तो 4। मल्टीप्लायर क्या हो गया आपका? 4। फिर
इसको और रिड्यूस करते हैं। अब ये अगर आपका क्या हो गया 0.5 हो गया, ये तो आपको मालूम है ना एमपीसी इन दोनों को ऐड करके आता है, इन दोनों का एक टोटल 1 होता है, तो आपको मालूम है ना फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग फिर ये क्या हो गया 0.5 रह गया। अब ये 0.5 रह गया तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगे तो मल्टीप्लाई 2 हो गया। फिर आप इसको अगर 0.25 लें, इसको अगर 0.75 कर लें तो ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है जी, 4/3। ठीक है जी, उसके बाद और इसको 0 कर दें। अब ये 0 हो गया तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब ये टेबल जो है आपका ये क्लियरली इस रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है। एमपीसी जब 1 था तो ये इंफिनिटी था। जैसे जैसे एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि कंजम्पशन कम होती गई, वैसे वैसे आपकी मल्टीप्लायर भी कम होता गया। तो ये टेबल जो है ये आपका क्या दिखाता है, आपकी इस बात को प्रूव करता है कि मल्टीप्लायर मींस कितनी इनकम मल्टीप्लाई होगी, चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से कितनी इनकम जनरेट होगी, ये डिपेंड करता है कि एमपीसी एमपीएस कितने हैं। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको कितनी एडिशनल इनकम जनरेट होगी।